हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आप उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा डिवाइन एंजल से आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या होने वाला है जो शायद आपको नहीं पता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो शायद मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। बैलेंस, बैलेंस का कार्ड है यहाँ पे। ये द मून, ओके, द वर्ल्ड, द स्टार, द हाई प्रिस्टेस, जस्टिस, द लवर्स, रिलीज। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि ये रीडिंग क्या बताना चाहती है आपको। तो अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूं तो मुझे यहाँ पे ये पता चल पा रहा है आपको तोड़ना नामुमकिन है, क्योंकि आपकी जो ताकत है ना, आपके अंदर से जो एक रोशनी आती है ना, आपकी, देखिए, आपके अंदर के प्रकाश से आती है, ना कि बाहरी दुनिया से। आप एक लाइट आपके अंदर है जो आपके अंदर से आती है, ना कि बाहरी दुनिया से। इसीलिए आप एक बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे इंसान है जो आपके अंदर एक लाइट है। इसलिए शत्रु ना, काफी आप ना एक स्पिरिचुअल पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। आपके अंदर की लाइट से आपके शत्रु डरते हैं। आपको तोड़ना इसीलिए बहुत ज्यादा नामुमकिन है। आपके शत्रु ये समझ चुके हैं, इसीलिए अब वो आपके सपोर्ट सिस्टम और रिलेशनशिप पर वार कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको तोड़ नहीं पा रहे। तो जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, तो उस सपोर्ट सिस्टम और आपके रिलेशनशिप पे खास करके वार कर रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है हमेशा, आपके आसपास एंजल्स की पूरी आर्मी है जो आपकी रक्षा कर रही है। पूरी आर्मी है एंजल्स की। ओवरऑल एनर्जी मुझे ये दिख रहा है। जो लोग आपके खिलाफ थे अब वो खुद कंफ्यूजन में है और कार्मिक बैकलैश में फंसे हुए हैं, और आप एक नई शुरुआत, डिवाइन प्रोटेक्शन और अल्टीमेट विक्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं। अब आप सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं है, बल्कि डिवाइन वॉरियर बन चुके हैं। मुझे यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आपकी रोशनी अब और भी तेज यहाँ पे चमक मारने वाली है, और यही आपके शत्रुओं की सबसे बड़ी सजा होगी, ये मुझे दिख रहा है। तो आपकी रोशनी को डिम करना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये जान चुके हैं कि ये बाहर की रोशनी नहीं है, ये आपके सोल की रोशनी है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो पहला ही कार्ड ये जो है बैलेंस का है। 14 नंबर आप इंपॉर्टेंट हो सकता है। बैलेंस का कार्ड देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है।
इस समय आपके जीवन में एक बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके आसपास बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ लोग आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, आपके शत्रु जानते हैं कि आपको सीधा गिराना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो क्या चाल चल रहे हैं। अब वे आपके आसपास के लोगों, आपके सपोर्टर्स, फ्रेंड्स या फिर आपके फैमिलीज को निशाना बना रहे हैं। वो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर वो आपके सपोर्ट सिस्टम को कमजोर कर देंगे तो आप अपने आप गिर जाओगे। ये आपके शत्रुओं की चाल है। लेकिन ये कार्ड कुछ और भी कह रहा है कि आपका पेशेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो आपके पास एक पेशेंस की एनर्जी है ना, आप ना घबराते ना जल्दबाजी करते, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको हर चीज को काम एंड बैलेंस्ड वे में संभालना है। ये आपको एडवाइस दी जा रही है एंजल्स की तरफ से। आपके अंदर जो डिवाइन विजडम है ना, वही आपको हर चालबाजों से बचाएगी। आर्कएंजल जेडकिएल कहता है, यहाँ पे आर्कएंजल जेडकिएल की एनर्जी आ रही है। क्या बता रहे आर्कएंजल जेडकिएल कि थोड़ा आपको रुकना है, सही समय का इंतजार करना है। जो भी हो रहा है वो डिवाइन टाइमिंग में ही क्लियर होगा। ठीक है, ये आपके लिए एक एडवाइस है बहुत बड़ी आर्कएंजल जेडकिएल के तरफ से। नेक्स्ट कार्ड जैसे कि अगर हम देखते हैं तो द मून का आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कार्ड क्या कह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, ये एक मिस्ट्री का कार्ड है। द मून हमेशा उन चीजों की तरफ इशारा करता है जो अभी छिपी हुई है, जो चीजें सामने नहीं है ना, छिपी हुई चीजों की तरफ ये कार्ड इशारा कर रहा है। आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो सरफेस पे अभी नहीं दिख रही हैं, लेकिन अंदर बहुत गहराई में कोई ट्रुथ छुपा हुआ है, कुछ सत्य छुपा हुआ आपके अंदर। ये सत्य आपके शत्रुओं से जुड़ा हुआ है। वो लोग जो सामने से तो नॉर्मल दिखते हैं पर पीछे से आपके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। ये कार्ड कुछ और भी बता रहा है। इंट्यूशन पर भरोसा आपको करना, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त यहाँ पे मुझे दिख रही है। अगर हाल ही में आपको किसी व्यक्ति के बारे में कुछ अजीब महसूस हुआ है, कोई वाइब सही नहीं लगी है, तो वो आपका सिक्स्थ सेंस सही काम कर रहा है। तो आप समझ जाइए कि ना कि आपका सिक्स्थ सेंस जो है वो काम कर रहा है। आर्कएंजल हैनियल का संदेश है आपके लिए। यहाँ पे देखिए आर्कएंजल हैनियल आ गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, आपको क्या वो एक गाइडेंस क्या देना चाह रहे हैं। तो आपको अब क्या वो गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको अब फियर छोड़ के अपनी फिजिक पावर पर भरोसा करना है। आपके शत्रु छिपकर जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो सब जल्दी ही एक्सपोज होने वाला है, सबके सामने आने वाला है। द मून ये भी बता रहा है कि सच्चाई अब ज्यादा देर तक छिपने वाली नहीं है, छुपी हुई चीजें सब सरफेस पे आने वाली हैं। जबरदस्त कार्ड है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड, आर्कएंजल माइकल। क्या देखिए ये क्या कहना चाहते हैं आपको, ये बहुत पावरफुल कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है। यहां आपको बताया जा रहा है कि आपकी एक बड़ी जीत बहुत करीब है, जहां आप बहुत विन विन पोजीशन पे आने वाले हैं। आपकी मेहनत सफल होती हुई मुझे दिख रही है, जीतते हुए आप नजर यहाँ पे मुझे आ रहे हैं, बहुत करीब है आपकी जीत। कुछ विनर की पोजीशन में आप आने वाले हैं। शत्रु जो भी कोशिशें कर रहे थे ना आपको गिराने, आपका नाम खराब करने या आपके लोगों को मैनिपुलेट करने की, सब बेकार जाने वाली है इनकी सारी कोशिशें। क्योंकि आपने पहले ही बहुत लंबा सफर तय कर लिया है ऑलरेडी, बहुत स्ट्रगल आपने झेले हैं और अब आप एक नए साइकिल में, न्यू फेज में प्रवेश कर रहे हैं। आपका एक न्यू फेज स्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है।
आर्कएंजल माइकल आपको क्या यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहते हैं कि आपके काम पूरे होने वाले हैं। आर्कएंजल माइकल आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि अब आपके काम पूरे होने वाले हैं। जो भी अधूरा था या डिले पे था वो पूरा होने वाला है। अब ये कार्ड कुछ और भी कह रहा है, आपकी एनर्जी डिवाइन प्रोटेक्शन में इस समय आपको ईश्वर की बहुत बड़ी प्रोटेक्शन मिली हुई है। इसलिए जो आपके दुश्मन हैं, हेटर्स हैं, आपकी तरफ ना ये नेगेटिविटी भेजने की लाख कोशिशें करें, वो खुद उसी जाल में फंस जाएंगे जो उन्होंने आपके लिए बिछा रखा है या रच रखा है। तो अब इनको ना टिट फॉर टैट यहाँ पे मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार। ओके, तो ये कार्ड क्या आपको कह रहा है या क्या बताना चाहता है? देखिए, एक गहरी हीलिंग एनर्जी आपको मिल रही है यहाँ पे। द स्टार कार्ड ये भी कह रहा है कि आप सही रास्ते पे हैं, राइट पाथ पे हैं आप। भले ही इस समय कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपकी जो एक चमक है ना, एक इनर पावर है, एक रोशनी, उनसे कहीं ज्यादा तेज है, आपके दुश्मनों से कहीं ज्यादा तेज है। अब आपको पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकते हैं, मिलने वाला ही है। आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपकी सच्चाई अब आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है। एक ऊंची उड़ान आप भरने वाले हैं। आर्कएंजल जोफियल आपको क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको एक गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप ना अपनी एक आस जो आपके अंदर है ना, एक फेथ आपके अंदर है, उसे आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपकी ब्राइटनेस ही आपके शत्रुओं की आंखों में चुभ रही है। जो आपकी एक रोशनी है, एक ब्राइटनेस है, वो शत्रुओं की आंखों में बहुत चुभ रही है। आपके एनिमीज डर चुके हैं, उन्हें अब समझ आ गया है कि आपको तोड़ना नामुमकिन है। इसलिए अब वे आपकी होप और पॉजिटिविटी को टारगेट कर रहे हैं। आपको इन बातों से अवेयर रहना है और आपको साफ साफ ये भी बताया जा रहा है कि आपका फेथ उन्हें हरा देगा। ये कंफर्मेशन है ना, आपका फेथ इन्हें हराने में कामयाब होगा। नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। तो हाई प्रिस्टेस क्या कह रहा है? देखिए, ये कार्ड ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी को शो करता है। इस समय आपके अंदर गुप्त ज्ञान, यानी कि कोई हिडन नॉलेज ऐसा है, हिडन विजडम है, जो इस समय अवेकन हो रहा, जाग रहा है ना। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आपको बिना बोले ही किसी की सोच पता चल रही है, यानी आप लोगों के अंदर क्या चल रहा है आप उसको पढ़ पाएंगे, आप उसकी सोच को कैप्चर कर पाएंगे कि आपके सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है। ये आपका इनर पावर है, ये एक डिवाइन गिफ्ट है आपका। तो आपके शत्रु कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश करेंगे, लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे आपके प्रति, लेकिन ये कार्ड ये भी आपको बता रहा है कि आपको कुछ भी करने से पहले अपने इंट्यूशन की सुननी है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर ही आपको गाइड करेगी। यहां पे एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं? पेशेंस रखना है आपको, पेशेंस रखो। यहाँ पे आर्कएंजल आपको बोल रहे हैं कि आपको पेशेंस रखना है, आप पेशेंस रखो। अभी सारी बातें सामने नहीं आई हैं, है ना। आपके लाइफ में कोई बड़ा ट्रुथ या रहस्य खुलने वाला है जो सब कुछ बदल के रख देगा, इसलिए आपको पेशेंस रखना है। आप एक साइलेंट ऑब्जर्वर बन रहे हैं, धीरे धीरे चुप रह के सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक साइलेंट ऑब्जर्वर आप बन रहे हैं। अब आप हर बात का जवाब नहीं देते, क्योंकि आप जानते हैं कि सच्चाई को
समय खुद उजागर करता है, सच्चाई को समय खुद सामने लेकर के आएगा। यही आपकी मैच्योरिटी और शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखें तो ये है जस्टिस का कार्ड। देखते हैं कि यहां पे देखिए कार्मिक बैलेंस, ये कार्ड जो है ना, ये कार्मिक बैलेंस की बात कर रहा है, आपको कार्मिक बैलेंस के बारे में बता रहा है ये कार्ड। जो भी आपके साथ अन्याय हुआ है, जो भी झूठ या धोखा हुआ है, उसका डिवाइन जस्टिस अब होने वाला है। आपके शत्रु अब उसी कर्मफल का सामना करेंगे जो उन्होंने आपके लिए बोया था। यहां पे एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आप अब न्याय का समय है। ये एंजल्स आपको बता रहे हैं कि ये आपके न्याय का समय है। तो आपके पक्ष में निर्णय आने वाला है, चाहे वो लीगल मैटर हो, रिलेशनशिप इशू हो या प्रोफेशनल चैलेंजेस हो। अब आपकी सच्चाई और ईमानदारी जीतने वाली है, विजयी होगी। आपको अब सिर्फ एक काम करना है, जो सही है उसके लिए खड़े रहना है। झूठ का साथ कभी नहीं देना है आपको। शत्रु अब डरने लगे हैं क्योंकि उनकी चालें उन्हीं पर पलटने लगी हैं। आपके एंजल्स अब कमांड, आपके एंजल्स ने ना अब कमांड ले ली है, इसीलिए आपको बिल्कुल आपके जीवन में जस्टिस होता हुआ मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द लवर्स का कार्ड। देखिए इस कार्ड से मुझे यहां पे मुझे दो बातों का इशारा इस कार्ड से मुझे मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड, नंबर 1 स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड, और नंबर 2 है इंपॉर्टेंट चॉइसेस। तो ये कार्ड ये भी बता रहा है कि इस समय आपके जीवन में कुछ रिश्ते ऐसी परीक्षा से गुजर रहे हैं जहां आपको समझदारी से फैसला लेना होगा, है ना। काफी सारे आपके टेस्ट चल रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, तो जितना ही आप मैच्योरिटी से फैसला करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके एनिमीज अब आपके रिश्तों में दरार डालने की कोशिश करेंगे, शायद किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के जरिए या किसी झूठ के माध्यम से आपके रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि सच्चा प्यार, सच्ची नीयत और डिवाइन कनेक्शन कभी टूट नहीं सकता। आर्कएंजल रफेल कहते हैं, आपको संदेश दे रहे हैं, आर्कएंजल रफेल आपको गाइड कर रहे हैं, जो भी रिश्ता सच्चाई पर बना है वो बच जाएगा, और यहाँ पे और वो बहुत मजबूत होगा। क्योंकि वो आपको क्या संदेश दे रहे हैं, जो भी रिश्ता आपका ना सच्चाई पे बना है वो बच जाएगा और भी मजबूत होगा। आपका दिल अब हील हो रहा है। यहाँ पे अगर दिल आपका टूटा था ना रिलेशनशिप में, यहाँ पे उसकी हीलिंग हो रही है और आप इमोशनली बहुत मजबूत बनते जा रहे हैं। ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि यूनिवर्स अब आपके लाइफ में प्योर लव एनर्जी ला रहा है, जिससे आप फिर से खिल उठेंगे। आपके लाइफ में कोई प्योर लव भी आ रहा है ना, आप खिल उठेंगे। नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखें तो ये है रिलीज का। देखिए ये कार्ड हमें क्या बता रहा है, अंत और नई शुरुआत की ओर संकेत कर रहा है। ये कार्ड किसी चीज का अंत हो रहा है और किसी चीज की नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है यहाँ पे। अब वो समय आ गया है कि आप पुराने दुख, पुराने लोग और पुरानी सोच को पीछे छोड़ दीजिए। यहाँ पे एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, जिसने आपको तकलीफ दी वो अब आपके कार्मिक साइकिल से बाहर जा रहे हैं। यूनिवर्स उन्हें बाहर फेंक रहे हैं। आपका ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है। आपके शत्रुओं का टाइम खत्म हो चुका है। उनकी एनर्जी अब और असर नहीं करेगी आपको, क्योंकि यूनिवर्स ने उनके लिए द एंड लिख दिया है। उनका द एंड आपकी लाइफ से होता हुआ मुझे दिख रहा है यूनिवर्स के द्वारा।
अब आपका नया अध्याय यहाँ पे शुरू होता हुआ दिख रहा है। एक नए सफर पे आप निकल रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इनर पीस और सक्सेस का। ये आपका नया सफर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अब आप एक नई फ्रीक्वेंसी पे जा रहे हैं जहां नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं पाएगी। अब जो भी आपके जीवन में रहेगा वो प्योर, लॉयल और डिवाइन कनेक्शन वाला होगा। तो आपको तोड़ना, शत्रुओं ने समझ लिया कि आपको तोड़ना नामुमकिन है, क्योंकि आपकी ताकत आपके अंदर के प्रकाश से आती है, ना कि बाहरी दुनिया से। आपके शत्रु ये चीजें समझ चुके हैं। अब वो मैंने पहले भी आपको बताया कि आपके सपोर्ट सिस्टम और रिलेशनशिप पे वो वार कर रहे हैं। आपको याद रखना क्या है कि आपके आसपास एंजल्स की पूरी आर्मी है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। यहां पे देखिए एक नई शुरुआत, डिवाइन प्रोटेक्शन और अल्टीमेट विक्ट्री आपकी जिंदगी में मुझे यहां दिख रही है। आप एक सर्वाइवर नहीं बल्कि आप डिवाइन वॉरियर यहां पे बन चुके हैं। इतनी जबरदस्त एनर्जी आ रही है यहां पे। आपकी चमक, आपकी रोशनी और आपकी तेज और आपका तेज और बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। यही आपके शत्रुओं की सबसे बड़ी सजा होने वाली है। बहुत ही बढ़िया रीडिंग निकल के आई है। अभी हम थोड़े से मैसेजेस ले लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको नंबर्स बता दूं। यहाँ पे नंबर 14, 18, 21, 17, 2 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 13 नंबर, 13, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे 8 नंबर आपके लिए जस्टिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 888 8888 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 8th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है। अब मैं आपको कुछ एज बताऊंगी। यहाँ पे है किसी की एज 28 है, 42 है, 43 है, 49 है, 51 है, 50 है, 55 किसी की एज हो सकती है। यहाँ पे मुझे 62 भी किसी की एज दिख रही है। ठीक है, नेम इनिशियल्स मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अब यहाँ पे एक हम मैसेज लेते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे आ रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज दीजिए। देखिए आपके जीवन में बहुत ही सुंदर लव इस सिचुएशन में, क्योंकि आप सब कुछ ना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस सिचुएशन में आपके जीवन में बहुत ही सुंदर कोई लव रिलेशन या पुराना वाला ही आपके जीवन में, कुछ पुराना खत्म होके नया जो यहाँ पे आने की एनर्जी है, तो यहाँ पे आपके लाइफ में एक बहुत ही सुंदर एक पुराना खत्म होकर के नया लव यहाँ पे, या पुराना वाला ही चेंज होकर के आपके जीवन में लौटता हुआ मुझे दिख रहा है। कंप्लीट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो चुका है। लव आपके जीवन में, द लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया है। आपके जीवन में कोई नया लव आ रहा है। आपका सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है, आपकी ट्रिगर हो चुकी है, तो नया लव आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। आप जैसा ही आपका पार्टनर, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है। और अभी मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स भी बता देती हूँ। सबसे पहले है एल है, आर है, एस है, एच है, पी है, एंड एम है, बी है। तो फ्रेंड्स यही थे आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।